Hello learners, welcome to our channel and today we are going to discuss Class 6 English MCB Chapter 4 The Last Paper and the particular chapter written by I.K.K. Menon. All question answer with reference question. Today we are going to discuss all question answer along with your reference question. So your chapter name is The Last Paper. The Last Paper. You can see here very well. It is your story, short story it is. And your very first question is time to answer. Time to answer. So, first question is any guess about the questions? Will they be difficult? बच्चों आज मेरी गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा आवाज़ में वॉइस में डिफरेंसेस हो सकता है. आप लोग केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा. सवाल कह रहा है एनी गेस अबाउट द क्वेश्चंस विल दे बी डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में आप गेस करके क्या बता सकते हैं कि विल दे बी डिफ़िकल्ट, कि क्या डिफ़िकल्ट था. व्हाट डू यू थिंक इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर. जो यहाँ पे स्पीकर है उसका टोन क्या था जब वो एग्ज़ाम सेंटर में गया और उसका लास्ट एग्ज़ाम रहता है तो उसका टोन कैसा रहता है. ही इज़ फीलिंग वेरी नर्वस. ही इज़ फीलिंग और गेटिंग, ही इज़ गेटिंग नर्वस. सो योर ऑप्शन इज nervous, B. Now question number 2. They were quite easy and they were expected. कि क्वेश्चन वैसे ही थे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था और वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी था. तो यहाँ पर है बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट. सो विच वर्ड वुड यू सेलेक्ट टू डिस्क्राइब द नरेटर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज एग्जामिनेशन. तो उसके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आप कौन से वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. सो पहला है हैस्टी, दूसरा है केयर फ्री, तीसरा है केयरलेस और चौथा है कॉन्फिडेंट. तो माय बॉय जैसा कि हम सभी ने चैप्टर जब रीड किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, तो हम लोग जानते हैं कि वो हैस्टी नहीं था, केयर फ्री भी नहीं था और केयरलेस भी नहीं था. वो बेचारा कैसा था, कॉन्फिडेंट था कि चलो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई वर द नरेटर एंड गोपाल एनेक्सियस. तो गोपाल और नरेटर दोनों चिंतित क्यों थे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बिकॉज द लास्ट पेपर वॉज इन द आफ्टरनून. क्या वो आफ्टरनून में था. नहीं. बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द एग्जाम्स टू बी ओवर. वो लोग एग्ज़ाम के ख़त्म होने का वेट कर रहे थे. नहीं. बिकॉज ऑफ द लास्ट पेपर वॉज द ब्रिटिश लिटरेचर. ठीक है, सो योर आंसर क्या हो जाएगा. हमें हमारा आंसर मिल गया है. ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर राइट आंसर. बिकॉज ऑफ द लास्ट पेपर वॉज ब्रिटिश हिस्ट्री था और ब्रिटिश हिस्ट्री था इस वजह से वो थोड़ा सा चिंतित थे वो लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस ऑल आर दी MCQs. है ना, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और फाइंड आउट करना है द करेक्ट वन. 4 नंबर इज व्हाई डिड द नरेटर कंप्लीट हिज पेपर अर्लियर देन अदर्स. तो वो जो नरेटर थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले अपने पेपर को कैसे फिनिश कर लिया था. बिकॉज ऑफ द पेपर वॉज टू ईजी. क्या पेपर बहुत आसान था. और फिर बिकॉज डिड नॉट हैव टू दी अटेम्प्ट 3 ऑफ द 8 क्वेश्चन. क्योंकि उसने 8 क्वेश्चन में 3 को अटैम्प्ट नहीं किया था. और बिकॉज ऑफ द पेपर डिड नॉट हैव ऑल द क्वेश्चन. क्योंकि उसके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं थे. या फिर 4th नंबर है बिकॉज ऑफ डिड नॉट अटेम्प्ट 3 ऑफ द 8 क्वेश्चन. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा. बिकॉज ही डिडंट अटैम्प्ट. उसने 3 अटैम्प्ट ही नहीं किया था 8 में से, क्योंकि उसने बेटा पेज को टर्न ही नहीं किया था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन दैट द नरेटर लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन द लास्ट एग्जामिनेशन. तो व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन. मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन क्या था दैट द नरेटर लर्न, जो नरेटर ने पढ़ा था फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस इन द लास्ट एग्जामिनेशन में. उनका क्या एक्सपीरियंस था, उसके लिए क्या पढ़ा था, उनको क्या सीखना था उससे. तो अब उनको क्या सीखना था उस लास्ट एग्ज़ाम से.
द नीड टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, सो योर आंसर विल बी डी हो जाएगा। सी यहाँ नहीं होगा बाबू, आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उनको अच्छे से क्वेश्चन पेपर रीड करना करके देखना चाहिए था। इट मीन्स कि उनको अच्छे से देखना चाहिए था इधर उधर कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, उन्होंने पेज को टर्न ही नहीं किया था। ठीक है, रिवाइज आंसर नहीं होगा। और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, केयरफुल तो रहने की नीड होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी हाउ वुड यू सम अप द एटीट्यूड ऑफ द नरेटर। तो इस स्टोरी को रीड करने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि वो कैसा थे। तो वो केयरफुल और कॉशस थे, या फिर केयरलेस एंड एब्सेंट माइंड थे, या कूल एंड नन चैलेंट थे, या जेलस और एम्बिशियस थे। तो वो यहाँ पर क्या थे। तो चूंकि उसने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसलिए हमारा आंसर केयरफुल और कॉशंस नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, केयरफुल और एब्सेंट माइंड था, क्योंकि उसका माइंड कहाँ था, उसका माइंड समर वेकेशन पे था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर बी। आंसर दीज क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आंसर दिस क्वेश्चन में हम देखेंगे, आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज देयर अ सर्ज ऑफ जॉय इन द नरेटर आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर। तो नरेटर ने क्वेश्चन पेपर को जब देखा तो वो खुश क्यों हो रहे थे। ठीक है, Why was there a surge of joy in the narrator after looking the question paper? क्वेश्चन पेपर को देख करके नरेटर खुश क्यों हो गए थे, क्योंकि the narrator felt a surge of joy after looking at the question paper because the question paper were quite easy and expected, meaning he was well prepared of for them। कि उन्होंने वही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया था और वो क्वेश्चन आ गए, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कैसे थे, बहुत ही सर्च थे और जॉयफुल थे। ठीक है, इजी था उनके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 इज Why did the narrator ask for a glass of water before attempting the answer? तो जब वो नरेटर क्लासरूम में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो वो पानी मांगते हैं कि प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो पानी वो क्यों मांगते हैं। ठीक है, सो योर आंसर इज द नरेटर आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर पॉसिबली टू काम हिज नर्व्स, है ना। वो अपने आप को कूल एंड काम करना चाहता था, एंड गैदर हिज थॉट्स बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, और अपने थॉट्स को, अपने जो भी उन्होंने पढ़ा था उन सारी कंटेंट को वो रिमेंबर करना चाहता था, याद कर लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज Why was the narrator worried but relieved at the same time on hearing the supervisor announcement? तो इसमें आपको पूछ रहा है कि जो नरेटर थे वो पहले वरीड होते हैं और फिर रिलीव हो जाते हैं जब वो सुपरवाइजर का अनाउंसमेंट सुनते हैं। तो ऐसा क्यों था। योर आंसर इज द नरेटर वॉज वरीड, पहले वो चिंतित हो जाता है, फिर वो रिलीव हो जाता है एट द सेम टाइम ऑन हियरिंग द सुपरवाइजर अनाउंसमेंट बिकॉज द अनाउंसमेंट वॉज देयर आर 8 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अनाउंसमेंट में कि वहाँ आपके पेपर में जो 8 क्वेश्चन हैं इन द ब्रिटिश हिस्ट्री में, सो अपीयर 5 ऑन द पेज 1 एंड 3 ऑन द पेज 2। जो कि पेज 1 में 5 क्वेश्चन हैं और पेज 2 में 3 क्वेश्चन हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर ओनली 5। और कहा जा रहा है कि आपको उनमें से सिर्फ 5 का ही आंसर देना है। तो जब वो सुना कि देयर आर द 8 क्वेश्चन, ठीक है, तो वो वरीड हो गया। ठीक है, तो वो वरीड हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि एक्सपेक्टेड टू यू हैव टू आंसर ओनली 5 क्वेश्चन, तो वो रिलीव्ड हो जाता है कि चलो बाबा रे 8 में से 5 बन गए। एंड लकली ही हैड सॉल्व 5 क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने 5 क्वेश्चन जो कि पेज 1 में था उसको ऑलरेडी सॉल्व कर ही दिया था। ठीक है, सो इट विल बी योर आंसर।
ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द सीन, उस सीन को डिस्क्राइब करिए इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एट 4:30। ठीक है, जब 4:30 हो रहा था, अभी टाइम बचा था एग्ज़ाम फिनिश होने में, तब उनका क्या सीन था एग्जामिनेशन हॉल का। सो योर आंसर इज द सीन इनसाइड द क्लास एग्जामिनेशन हॉल एट 4:30 would likely to be one of intense and focus and urgency with the students and hurriedly writing their answers, some looking stressed and others and possibly feeling relieved as they approach the end of their exam. It means कि कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में भीतर का, जब अभी कुछ टाइम एग्ज़ाम में बचा है, तो बच्चे कैसे दिख रहे हैं, तो बच्चे दिख रहे हैं एकदम हरी, दे आर वेरी हरीड राइटिंग देयर आंसर। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखने में बिजी हैं। कुछ लोग सीलिंग को देख रहे हैं, कुछ लोग आंसर रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेस दिख रहे हैं, है ना। और वो लोग पॉसिबल है कि वो लोग रिलीव कब फील करेंगे, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद वो लोग रिलीव फील करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट, व्हाट प्लान्स डिड द नरेटर हैव फॉर हिज समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के लिए नरेटर ने कौन सा प्लान करके रखा था। द नरेटर लाइकली हैड मेड प्लान्स टू गो टू मद्रास एंड केरला एंजॉय हिज समर वेकेशन आफ्टर द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम। तो नरेटर ने क्या प्लान करके रखा था कि एग्ज़ाम के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो मद्रास जाएंगे अंकल के यहाँ, फिर आंटी के यहाँ केरला जाएंगे और हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। नाउ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। So here is given a line, you have to read carefully and give the answer of the रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। आपको इस लाइन को पढ़ के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहे हैं उन सब का आंसर आपको करना है, रिप्लाई करना है। नाउ आई कुड नोटिस द इमोशंस ऑफ माई मदर्स फेस, एंजाइटी, फियर, रिलीफ एंड फाइनली ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। तो कह रहा है कि आई कुड नोटिस, मैंने नोटिस किया मेरी मम्मी के चेहरे पे एक तरह का एंजाइटी था, चिंता था, डर था, फिर रिलीफ था और फिर ग्रैटिट्यूड था और उसके बाद हैप्पीनेस था। तो ये सब उनके मम्मी के चेहरे पे जो आया, इस लाइन को आपने पढ़ा है। अब इसके बाद ही आपको आंसर करने हैं। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नरेटर डिस्क्राइबिंग। नरेटर यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है। द नरेटर वॉज डिस्क्राइबिंग द रेंज ऑफ इमोशंस दैट देयर मदर एक्सपीरियंस। तो उनकी मम्मी के चेहरे पे जो जितना भी भाव दिख रहा है उसी भाव का एक्सपीरियंस वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहा है। सो इट वॉज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा, वाई वर देयर सो मेनी इमोशंस ऑन द नरेटर्स मदर फेस। कि नरेटर के मदर के चेहरे पे बहुत सारी इमोशंस क्यों दिखाई पड़ रहे थे। सो योर आंसर इज देयर वर सो मेनी इमोशंस ऑन द नरेटर्स मदर्स फेस बिकॉज शी लाइकली वेंट थ्रू अ स्ट्रेसफुल एंड अनसर्टेन सिचुएशन। वो अपने बच्चे के अनसर्टेन सिचुएशन और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को फील कर रही है, सोच रही है उसके बारे में। एंड इन्वॉल्विंग द नरेटर विच कॉज्ड हर टू फील एंजाइटी, फियर, रिलीफ एंड फाइनली ग्रेटिट्यूड एंड दी हैप्पीनेस। और जब इन सारी चीज़ों को वो फील कर लेती है तभी उसको, पहले तो उसको टेंशन होती है, फिर उसको डर भी लगता है। क्योंकि नरेटर ने क्या किया था, जब वो घर गया तो अपनी मम्मी को सारी कहानी सुनाई थी कि कैसे वो उसने अपना 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 3 क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ दिया, भूल गया, इस इट मीन्स कि पेज को टर्न ही नहीं किया था। फिर फाइनली वो बताता है कि एक अनाउंसमेंट हुआ और वहाँ पर
सुपरवाइज़र ने बताया कि आपको 8 में से 5 ही करने थे। तो पहले उनकी मम्मी एंग्जायटी हो जाती है, फिर डर जाती है कि कहीं बच्चे ने 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो कहीं मार्क्स उसके ना गड़बड़ हो जाएँ। फिर जब वो सुनती है कि नहीं ऐसा हुआ था, अनाउंसमेंट में 5 ही डन करने थे, तो जा कर के वो पहले वो ग्रैटिट्यूड होती है, धन्यवाद देती है गॉड का, और फिर बाद में वो खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाई डिड द नरेटर्स मदर हैव ग्रैटिट्यूड? कि नरेटर्स की माँ ने ग्रैटिट्यूड क्यों दिया? गॉड को उन्होंने धन्यवाद थैंक यू क्यों बोला? द नरेटर, यहाँ द है बच्चों, द The narrator's mother had gratitude because the situation that had caused her anxiety and fear resolved positively, leading her to feel thankful for the outcome. तो जब सारी सिचुएशन का उनको पता चलता है तो वो जा कर के यहाँ पे ग्रैटिट्यूड होती है और थैंक यू कहती है। उसका रिजल्ट क्या बनता है कि फाइनली सब ठीक है, गॉड को वो थैंक यू करती है। क्वेश्चन नंबर डी इज कंप्लीट द एनालॉगी विद द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन। जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब अगर थैंकफुलनेस होता है तो बताइए कि यहाँ मैं कौन सा ऐसा वर्ड डालूं जिसका मीनिंग नर्वसनेस होगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का अगर मीनिंग थैंकफुलनेस है तो मैं यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड पुट करूँ कि जिसका मीनिंग नर्वसनेस हो जाए, जिसका मीनिंग नर्वसनेस हो जाए। तो मुझे पर्टिकुलर मीनिंग already given in your chapter, so the complete analogy is अगर ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस है तो एंजाइटी हम लोग उस जगह पे फील करेंगे और इसका मतलब हो जाएगा नर्वसनेस। ओके, सो योर आंसर इज एंजाइटी। एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग है यहाँ, ठीक है, अकॉर्डिंग है बच्चों। अकॉर्डिंग टू यू वाई डिड द नरेटर्स मदर नॉट अस्कॉर्ड हिम? तो आपके हिसाब से कि जब वो अपनी माँ को सारी बातें सुनाता है उसकी माँ ने उनको क्यों नहीं डांटा, अस्कॉर्ड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उनको डांटा? सो योर आंसर इज द नरेटर्स मदर डिड नॉट अस्कॉर्ड हिम बिकॉज शी वॉज overwhelmed with relief and happiness that the situation had ended well, making her feel grateful rather than angry. तो देखिए अंत भला तो सब भला। जब सारी बातें उसकी मम्मी सुनती है, पहले तो उनको चिंता होता है कि बच्चे ने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर उनको डर लगता है कि कहीं इसके मार्क्स ना इधर उधर हो जाए। लेकिन जब उसको सारी बातें पता चलती है तो वो थैंक यू बोलती है ना, और वो ग्रेटफुल होती हैं, वो आभार व्यक्त करती हैं गॉड का कि चलो भगवान कम से कम इसने अंत भला तो सब भला, अंत में इसने अनाउंसमेंट लास्ट में हो ही गया कि 8 में से 5 ही करने थे। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 आउट ऑफ 8, तो 5 ही करने थे, इसलिए अब इनकी मम्मी ग्रेटफुल है, गुस्सा होने के बदले ये ग्रेटफुल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेफरेंस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। So here is given a line, you have to read carefully, then you have to answer one by one. Question is, the line is why, what about the rest? किसने पूछा? उनके फादर ने कहा। और बाकी बचे क्वेश्चनों का क्या बताओ, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, रेस्ट के बाद ये लाइन नहीं है। नंबर 6, 7 है 8। उनके पापा ने जब सुना कि 3 क्वेश्चन छोड़ दिया है तो वो बहुत गुस्सा हुए, बोले कि वाई एंड व्हाट अबाउट रेस्ट, कि और क्यों क्यों छोड़ दिया, और बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का क्या, नंबर 6, 7 और 8 इनका क्या? सो आई डिडंट सी देम, फादर्स वॉइस चेंज सडनली। जैसे उसने कहा कि मैंने नहीं देखा था, उनका वॉइस एकदम से सडनली चेंज हो गया। देयर आर यू एंड आई न्यू यू वुड कमिट सच ब्लंडर, कि मुझे पता रहता है कि तुम कुछ ऐसा ही कर्मकांड करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, है ना। जैसे कि हमेशा सभी के फादर ऑलमोस्ट इस तरह का बात सुनने के बाद अपने बच्चे को ऐसे ही एस्कॉर्ट करते हैं, डांटते हैं थोड़ा सा। व्हाट वाज द मूड ऑफ द नरेटर फादर्स?
तो आप उन लाइनों से आपको आंसर करना है कि नरेटर के फादर का यहाँ पर मूड अब कैसा है। जस्ट बिफोर हिज कन्वर्सेशन, जैसे वो घर में आते हैं, अभी उनको कुछ भी नहीं पता है, जैसे वो घर में घुसते हैं तो उनका मूड कैसा रहता है। सो योर आंसर इज द मूड ऑफ द नरेटर्स फादर जस्ट बिफोर दिस कन्वर्सेशन, ही वॉज इन हिज यूजुअल जॉली मूड। कि उनके फादर बहुत ही खुश मिजाज थे, जब वो घर आए थे तो बहुत ही हैप्पी थे, जॉली मूड में थे वो। नेक्स्ट बी नंबर, वाई डिड द फादर आस्क व्हाट अबाउट द रेस्ट। पापा ने ऐसा क्यों कहा कि बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का क्या। व्हाट वाज द आस्किंग अबाउट, और तुम इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। सो योर आंसर इज द फादर आस्क्ड व्हाट अबाउट द रेस्ट बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट अदर 3 important क्वेश्चंस। उनको बाकी बचे 3 क्वेश्चनों की चिंता हो रही थी। एज वेल एज फादर थॉट दैट ही वॉन्टेड टू बी फ्री। और उनके फादर को क्या लगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो आंटी और अंकल के यहाँ जाने के लिए, इट मीन्स कि मद्रास और केरला जाने के लिए। तो वो क्या चाहता है, ही वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द एग्ज़ाम एज अर्ली एज पॉसिबल। और जितना जल्दी हो जैसे तैसे ये एग्ज़ाम को फिनिश करके बस इनको सिर्फ जाने की पड़ी है, ऐसा पापा को लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डू हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फादर्स फीलिंग। है ना, आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे इन द अबव सिचुएशन में, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके फादर का फीलिंग कैसा था। तो हियर इज 4 ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। आपको 4 में से एक चुन लेना है। जैसे कि पहला है एंसियस एंड वरीड, दूसरा है हैप्पी एंड एक्सटैटिक, तीसरा है एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, और चौथा है बेटर एंड फेयरफुल। बेटर नहीं है बच्चों, ये बीटर है, बीटर। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर पापा जी एंसियस एंड वरीड है, उनको चिंता है अपने बच्चे की, उसके एग्जाम की। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 1। नाउ डी नंबर, डी कह रहा है वाई वॉज द फादर श्योर दैट, वाई वॉज द फादर श्योर दैट श्योर दैट द नरेटर वुड कमिट सच ब्लंडर्स। तो उनके पापा ऐसे ऐसे किसी ब्लंडर मिस्टेक के लिए उनके पापा श्योर थे कि कुछ ऐसा ही ये करने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भी 4 ऑप्शन है मगर मैंने एक ही लिखा है करेक्ट आंसर। बिकॉज द नरेटर वॉज एब्सेंट माइंडेड एंड ऑलवेज इन हरी, कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी में रहता है और एब्सेंट माइंड रहता है, इसलिए पापा को लगा ही था कि ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स फादर व्हाई वॉज द नरेटर डिस्ट्रैक्टेड। तो नरेटर का माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है नरेटर के फादर के अकॉर्डिंग। सो योर आंसर विल बी द नरेटर्स मदर डिड नॉट escort। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, एक सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स फादर व्हाई वॉज द नरेटर डिस्ट्रैक्टेड। सो योर आंसर विल बी according to the narrator's father, the narrator is distracted as he has to quickly finish his exams and go to Madras and Kerala in summer vacation। तो इसका मतलब है बच्चों कि नरेटर के पिता को ऐसा क्यों लगता था कि उसका माइंड एकदम से भटक गया है, क्योंकि उनके पिता को ऐसा लगता था कि इनका माइंड जो टूर में जो जाना चाह रहा है ना, समर वेकेशन में मद्रास और केरला जो जाना चाह रहा है, इसी वजह से इसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और ये किसी भी तरह जल्दी से अपना एग्ज़ाम फिनिश करना चाहता है और फिनिश करके ये अपने समर वेकेशन में एंजॉय करने के लिए जाना चाहता है। तो ये था आपके लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आप लोग अपनी अपकमिंग PT1 की तैयारी में जुट गए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे
सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, आपका द लास्ट पेपर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।